नमस्कार। आज मैं आपके सामने टॉपिक पद परिचय लेकर आई हूँ। पद परिचय जो टॉपिक है आपका सभी कंपटीशन एग्जाम्स में भी आता है और आपका जो स्कूल लेवल है उसमें भी आता है। पद हम शुरू से करते आ रहे हैं बट हमें पता नहीं है कि शब्द को ही हम पद कहते हैं। आज हम वही समझेंगे कि पद और शब्द क्या है या एक ही चीज है या इसका परिचय, इसका इंट्रोडक्शन कैसे होता है। पद परिचय, वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको कहा है वर्ण, तो वर्ण आपके क्या है? जो स्वर और व्यंजन होते हैं आपके, वो आपके क्या है? वर्ण ही तो है। स्वरों में हम पढ़ते हैं हमारे 11 स्वर हैं, व्यंजन हमारे कितने हैं? 33 हैं। तो ये है क्या? ये हमारे वर्ण ही तो हैं। और इन वर्णों को जोड़कर जब हम कुछ सार्थक बनाते हैं तो उस सार्थक बने हुए वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं? शब्द। जैसे कि आप ये लीजिए कि कै प्लस मैं प्लस ले। अब इनके अंदर अभी क्या मैंने हलंत लगाया है, यानी कि ये व्यंजन है, इनमें से स्वर निकाल दिया है, लेकिन हलंत हट गया, ये आपका क्या बन गया? प्रॉपर बन गया। ठीक है, अब इसको जोड़कर आप बनाइए कमल। तो ये आपका क्या है? एक सार्थक शब्द बन रहा है। सार्थक वो होता है जिसका कोई अर्थ निकले, निरर्थक नहीं। ऐसे ही हमें वर्णों को जोड़कर कोई शब्द नहीं बनाना, हमें सार्थक शब्द जो हमारी भाषा में हम प्रयोग करते हैं, हमारा व्याकरण जिसको परमिशन देता है, ऐसा शब्द होता है जो वो सार्थक होता है। तो कमल हमें पता है एक फूल का नाम है, तो ये सार्थक शब्द है, लेकिन बना किससे है? ये वर्णों को जोड़ के बना है। यही यहाँ पे बताया गया है कि वर्णों के सार्थक मेल से, कि वर्णों का सार्थक मेल जब जुड़ जाता है तो शब्द बनता है। अब आपको पता चल गया शब्द कैसे बनता है। अब देखिए, शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनता है। ऐसे ही बहुत सारे शब्द जोड़कर जब हम उसको एक वाक्य में लेके आते हैं, एक लाइन में, एक पंक्ति में बनाते हैं, तो वो पंक्ति हमारी वाक्य कहलाती है। जैसे कमल हमने बनाया, का फूल सुंदर है। अब ये क्या बन गया आपका? ये सभी जो है आपके, ये एक एक शब्द ही है। कमल, का फूल सुंदर है, ये सब क्या है? ये हमारे शब्द ही हैं। लेकिन इन शब्दों को हमने क्या है, एक पंक्ति में जोड़कर एक वाक्य बना दिया है, और वो वाक्य हमारा क्या बना है? सार्थक। यदि इन शब्दों को हम ऐसे ही कमल सुंदर फूल है ऐसे नहीं, हमें सार्थक वाक्य बनाना है इसका भी। जैसे सार्थक शब्द बनाया है वैसे ही वाक्य भी बनाना है। तो ये वर्णों से शब्द बना और शब्दों से हमारा वाक्य बना। यहाँ तक आपका क्लियर हुआ? शब्दों को जब वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वो पद कहलाता है। इन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। ये हमारा वाक्य बन गया। अब आपको कहा जाए कि कमल, इसका आप बताइए इंट्रोडक्शन, यानी इसका परिचय दीजिए। जैसे आप कहीं जाते हैं, आपसे आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाता है, आप दिखाई दे रहे हो उनको, लेकिन फिर भी वो आपसे आपका इंट्रोडक्शन, यानी कि आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं, आगे आप यहाँ किस लिए आए हैं, वो सब। तो ऐसे ही शब्दों का भी पद परिचय होता है, और व्याकरणिक दृष्टि से उनका वो पद का परिचय देना, उसकी पूरी जानकारी देना ही पद परिचय कहलाता है। कि कोई शब्द आपके पास है, वाक्य में पूरा वाक्य आपके पास है, आपको अंडरलाइन करके देंगे एक वर्ड कि आप इस वर्ड का क्या है, इस शब्द का आप पद परिचय दीजिए। तो आपके पास वो शब्द जो है वो पद है, उसका परिचय देना है। परिचय में क्या आता है आपका? कि आपको लिंग, वचन, काल, कारक, क्रिया, ये सब बताना है कि वो लिंग में आता है तो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, वचन कौन सा है, अच्छा
क्रिया सकर्मक है या अकर्मक है, काल कौन सा है, भूतकाल, वर्तमान, भविष्य। तो ये हमें वाक्य में बताना, ये सब हमारा पद परिचय कहलाता है। यही है आवश्यक तत्व कि लिंग का ज्ञान होना चाहिए, वचन का होना चाहिए, कारक का और काल का। अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि वर्ण से शब्द बनते हैं, शब्द से पद। जो प्रोसेस मैंने आपको ऊपर दिखाया है वही मैंने नीचे लिखा है कि वर्णों से शब्द बने और शब्द से पद बने। अब पद का ही दूसरा नाम क्या होता है, शब्द होता है। आप ये मत समझिए कि हम तो शब्द कर रहे हैं तो पद क्या है, पद को ही हम शब्द कहते हैं। और इन शब्दों को क्या है, हम एक वाक्य का रूप देते हैं। जब बहुत सारे शब्द हो जाए और एक हम प्रॉपर उसका सार्थक सेंटेंस बनाते हैं, वाक्य बनाते हैं, तो वो हमारा क्या है, एक वाक्य का रूप ले लेता है। और उसी वाक्य में से जब हम आपको कहते हैं कि इस एक शब्द का पर्टिकुलर के नीचे हम लाइन लगाते हैं और कहते हैं कि इसका हमें परिचय चाहिए, वो हमारा होता है पद परिचय, यानी कि उस पद का इंट्रोडक्शन। और आवश्यक तत्व आपको बता दिए, लिंग, वचन, कारक, काल। अब इसके अंदर आपके दो आते हैं, विकारी और अविकारी भी आते हैं। तो पहले हम इन्हीं को समझते हैं, उसके बाद समझेंगे कि इनका आगे जो हम पार्टीशन करते हैं, इंट्रोडक्शन करते हैं, वो हम किस बेस पे करते हैं। विकारी शब्द, जिन शब्दों का लिंग, वचन, कारक, काल आदि का प्रभाव पड़ने पर रूप बदल जाए। कि विकारी शब्द जिनमें कोई परिवर्तन हो, कि वे शब्द जिनके ऊपर लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण उनका जो रूप है वो परिवर्तित हो जाए। जैसे माला से मालाएं, वचन चेंज हो गया, ठीक है, बहुवचन में गया। ऐसे ही जिन शब्दों पर प्रभाव पड़ता है इनका, वो हमारे विकारी शब्द कहलाते हैं। और दूसरा हमारा क्या है, अविकारी, जिनको हम अव्यय भी कहते हैं। अविकारी, ऐसे हमें समझ आ रहा है कि इनके ऊपर इन चीजों का कोई प्रभाव नहीं है, कि जिन शब्दों पर इन लिंग, वचन, कारक, काल इनका कोई प्रभाव ना पड़े, जो शब्द जैसा है वो वैसा ही रहता है। जैसे कि वह परसों गया था, वह परसों जाएगा। अब जो परसों शब्द है उसके ऊपर लिंग, वचन का कोई प्रभाव नहीं है, काल चेंज हो रहा है। वह परसों गया था, हमारा भूतकाल है, वह परसों जाएगा, हमारा भविष्यत काल है। लेकिन जो परसों शब्द है उस पर कोई असर नहीं है, वो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, उस पर कोई चेंज नहीं हो रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा उसका, वो हमारा होता है अविकारी शब्द। अब आप ये देखिए कि जो पद परिचय है, पहले हम समझेंगे कि संज्ञा के कारण कैसे परिवर्तन होता है। इससे पहले हम एक सेंटेंस समझ लेते हैं। आपको आगे की जो संज्ञा की, सर्वनाम की भेद के कारण जो चेंजेस होते हैं उसको समझने के लिए पहले आप एक वाक्य देखिए कि राहुल फुटबॉल खेल रहा है। आपको अंडरलाइन किया गया है राहुल, कि हमें इस शब्द का पद परिचय चाहिए। अब आप पहले तो ये देखिए कि राहुल खेल रहा है, रही है नहीं। अगर रही है होता तो क्या होता, स्त्रीलिंग होता। इसका मतलब ये क्या है, हमारा पुल्लिंग है। हमारा क्लियर हो गया। वैसे भी राहुल नाम से आप समझ सकते हो, लेकिन आजकल क्या है, गर्ल्स बॉयज के नाम रख देते हैं हमसे, तो आप उस चीज को छोड़िए, हम सेंटेंस से ही पकड़ते हैं कि खेल रहा है, रही है नहीं, तो हमारा पुल्लिंग है। और राहुल एक नाम है। आप लोग पढ़ते हो संज्ञा में, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो राहुल क्या है, एक लड़का है जिसका नाम राहुल है। इसका मतलब ये हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। संज्ञा का भी पार्ट है, 5 भेदों में से कौन सा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब अगला है आपका खेल रहा है। इसके साथ और कोई नहीं है, ना कोई लड़का है ना कोई लड़की है, कोई भी इसके साथ नहीं है, ये अकेला है। अकेला अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या है, एक वचन है। जहां पर हम एक से ज्यादा की बात करते हैं वो बहुवचन होता है। तो आपको इसका वचन भी पता लग गया कि ये क्या है, एक वचन है। यहाँ तक हमारा क्लियर। अब है ये काल कौन सा है, तो आपको पता है खेल रहा है, यानी कि क्रिया अभी हो रही है, वर्तमान की बात की जा रही है। अगर यहाँ पे है कि खेल रहा था, ठीक है, खेल चुका था, तो वो आपका बीत चुका, भूतकाल हो जाता। हम कहेंगे कि राहुल कल खेलेगा, तो वो आपका भविष्य होता। लेकिन हम तो अभी की बात कर रहे हैं, रहा है, रही है, ये आपके वर्तमान में होते हैं।
तो राहुल खेल रहा है, यानी कि अभी वो काम कर रहा है खेलने का। तो ये कौन सा काल हुआ हमारा? ये हमारा वर्तमान काल हुआ कि क्रिया अभी चल रही है। फिर है राहुल फुटबॉल खेल रहा है, तो वो किसके ऊपर काम कर रहा है? प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? फुटबॉल पर, क्योंकि राहुल काम कर रहा है क्या? फुटबॉल खेलने का। तो हमारी कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया है। तो अभी हमने ये किया कि हमारा पद परिचय क्या होता है, कि वाक्य जो होता है, वाक्य में जितने भी शब्द हमने प्रयोग किए हैं वो सभी हमारे पद कहलाते हैं। और उन शब्दों का पूरा परिचय देना कि वो काल कौन सा है, लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है, व्याकरण की दृष्टि से उसका पूरा इंट्रोडक्शन देना ही पद परिचय कहलाता है। और इसमें हमें विकारी और अविकारी भी देखने को मिलते हैं। विकारी में हमारे संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, काल, कारक ये आते हैं। लेकिन जो हमारा अविकारी है उसमें भी 4 है। जैसे कि विकारी में हमारे 4 भाग आपको देखने को मिलेंगे, ऐसे ही 4 आपको अविकारी में देखने को मिलेंगे। इन 8 के ऊपर ही जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण ये हैं, इन 8 के ऊपर ही हमारा पद परिचय है। संज्ञा जब हम टॉपिक करेंगे, जब हम आपको बताएंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में कि संज्ञा के कारण कैसे चेंज होता है, तो राहुल से हमें पता चला व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कक्षा हमारा जातिवाचक संज्ञा है। ऐसे ही सर्वनाम को, विशेषण को, क्रिया को, इन सब को क्या है, हम धीरे धीरे पद परिचय में करेंगे कि ये अपना रूप कैसे इनको देते हैं, कैसे ये अपने आप को डिफाइन कर रही हैं एक शब्द के अंदर। ठीक है, तो अगर आपको ये सब क्लियर हो गया हो तो प्लीज, अगर अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो जो हमारा आएगा उसमें हम करेंगे कि संज्ञा के कारण पद परिचय में क्या परिवर्तन होते हैं, उसको हम कैसे एक शब्द को बता सकते हैं कि क्या क्या उसके अंदर प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।